दोस्तों, बचपन की वो यादें कितनी मीठी होती है ना। जब हम स्कूल में घटी उन घटनाओं को याद करते हैं, हमारे चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। लेकिन उसी स्कूल में कुछ ऐसी घटनाएं भी हुई होती हैं जिसे याद करके हम थोड़ा सा हिचकते हैं, या कहें हमें बेइज्जती महसूस होती है कि उस समय हमने ये छोटी मोटी गलतियां की थी। फिर भी वो यादगार होती है। लेकिन कभी कभी बचपन में हम कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं ना, जो बाद में हमें पछतावे का मौका तक नहीं देती। बचपन में घटी कुछ ऐसी डरावनी घटनाएं जो पूरी जिंदगी हमें डराती ही रहती है। और अगर आपका स्कूल भूतिया हो, कहते हो कि वहां पर कोई भूत नजर आता है, शायद आपकी भी कुछ अजीबोगरीब यादें उससे जुड़ी हुई हों जो आपको हमेशा डराती हों। दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आया हूं ना, वो अर्जुन की है। अर्जुन के स्कूल में घटी वो घटना आज तक वो भूल नहीं पाया है। तो अब सीधा उस कहानी की तरफ बढ़ते हैं। तो अर्जुन अपनी क्लास का सबसे शरारती लड़का, जो कि अपने क्लास में सबके साथ शरारतें करता ही रहता था और टीचर से भी शरारतें करता था, क्योंकि पढ़ाई में भी वो अच्छा था। इसी के साथ शरारतें भी करता था, कई बार थोड़ा पिटता था। लेकिन जो टीचर थे ना, वो कह रहे थे कि ये है ही शरारती, पढ़ने में भी अच्छा है, नंबर अच्छे लेकर आता है, लेकिन मजाक भी बहुत ज़्यादा करता है। तो उसकी जो टीचर थे ना, उसके साथ बनती भी काफ़ी ज़्यादा थी। उसका एक दोस्त था जिसका नाम था समय। अब अर्जुन और समय इकट्ठे ही बैठा करते थे और दोनों काफ़ी ज़्यादा शरारतें किया करते। स्कूल में कभी किसी की नोटबुक निकाल ली, किसी के बैग में डाल दी, कभी टीचर जो क्लास में आए हैं तो किसी कुर्सी के नीचे कुछ ऐसी चीज़ रख दी जिससे आवाज़ हो जाए, कभी चॉकलेट किसी के बेंच के ऊपर रख दी, फिर शिकायत लगा दी, ये देखो चॉकलेट्स लेकर आया है। ऐसी शरारतें जो अर्जुन और समय दोनों बहुत ज़्यादा किया करते थे। लेकिन वो जो स्कूल था ना, अब आपको स्कूल के बारे में बताता हूँ। स्कूल की जो बिल्डिंग थी, कई कमरे थे नए बने हुए, लेकिन ये जो स्कूल था ना 40 साल पुराना था। 40 साल पहले भी इसकी एक बिल्डिंग हुआ करती थी, कमरे काफ़ी दूर तक फैले हुए। उसके बाद इसके नए हिस्से का निर्माण किया गया था। आगे जैसे 3 मंजिला कई कमरे ऊपर तक खड़े किए गए, लेकिन जो पुराने कुछ कमरे थे ना, उन्हें तोड़ा नहीं गया। वो पीछे उस तरफ दीवार बना दी गई, बीच में एक गेट लगा दिया गया। तो वहाँ पर कई पेड़ लगे हुए थे फलों के, और बच्चे कभी कभी उस तरफ जाते थे तो उन्हें उस तरफ जाने से रोकने के लिए वो गेट और दीवार बना दी गई। आगे जाकर शायद वहाँ पर भी कमरे बनते, लेकिन अभी तो वो पुराने, जिनकी छतें भी थोड़ी टूट गई थी, उसका इस्तेमाल ना किया जाए इसलिए उस तरफ बंद कर दिया गया था। और जो स्कूल में सब कहा करते थे कि वो भूतिया जगह है, पुरानी खंडहर सी भूतिया जगह। हर स्कूल में होता है ना कोई ऐसा पुराना कमरा, कोई अंधेरा कमरा, जहाँ बातें बनाई जाती हों कि वहाँ भूत है, वहाँ मत जाना, सब एक दूसरे को डराते हों। तो इस स्कूल में सब यही बात किया करते थे कि वो जो खंडहर कमरे हैं ना, वहाँ पर रात के वक्त भूत नाचते हैं, पकड़ते हैं, मारने की कोशिश करते हैं। ऐसी कहावतें स्कूल में बहुत ज़्यादा फेमस हो चुकी थी। जिसके बाद जो समय और अर्जुन थे ना, जब दोपहर को रिसेस का टाइम हुआ होता, सब बच्चे खेल रहे होते वो ग्राउंड में, वहाँ इधर दीवार दिखती थी, वो गेट था ना, उसके आर पार थोड़ा देखा जा सकता था। समय और अर्जुन अपने कुछ और दोस्तों को वहाँ लेकर अंदर की तरफ झांक रहे होते। देखो सही पीछे है क्या। जो पुराने बच्चे होंगे उन्हें पता होगा कि पीछे क्या होगा। इस तरह बातें करते रहते और एक दूसरे से शर्त लगाते, क्या कोई पीछे जा सकता है, क्या इस दीवार को फांदा जा सकता है, पीछे जाकर देखें। लेकिन किसी में हिम्मत नहीं होती, अर्जुन और समय में भी हिम्मत नहीं होती। छोटी मोटी शरारतें ठीक हैं, अगर दीवार पर चढ़ते हुए किसी टीचर ने देख लिया ना, फिर तो पिटाई होगी, शिकायत घर तक जाएगी। अब जो शरारतें वो करता था, क्योंकि पढ़ने में दोनों ही अच्छे थे, तो जो टीचर थे ना, पेरेंट्स से शिकायत नहीं लगाते। चलो बच्चे हैं, थोड़ी बहुत शरारत करते हैं, पढ़ते भी हैं। ऐसा कुछ किया तो पेरेंट्स तक शिकायत जाएगी, दोनों मुश्किल में फंस सकते हैं। इसीलिए ये बड़ी शरारत करने से वो डरते थे। अब जो अर्जुन था ना, उसे एक नया शौक चढ़ा था अच्छे जूते खरीदने का, और उसने अपने पिता से जिद करके एक अच्छे वाले जूते खरीदे थे। ब्लैक कलर के ऊपर सफ़ेद लाइंस थी, और स्कूल में एक हफ्ते से वो जूते सबको दिखा रहा, देखो कितने महंगे वाले हैं। टीचर्स को भी दिखाया और टीचर भी कह रहे ठीक है, स्कूल के हिसाब से भी ये ठीक है, ऐसा नहीं है कोई फैशनेबल जूते हैं और बच्चा अलग लग रहा है, ठीक है, लेकिन देखने में पता लगता महंगे वाले जूते हैं। सबको दिखाए थे और स्कूल में भी वो जूते पहनता। शाम के वक्त जब खेल रहे होते तब भी जो अर्जुन था वही जूते पहनता।
समय भी पूछ रहा होता, यार इतने महंगे कैसे तूने मांग लिए अपने पिता से, मैं तो मांग नहीं पाता। एक दिन उसके जो दोस्त थे ना, इकट्ठे बैठे हुए, समय, अर्जुन ऐसे बैठे एक दूसरे के साथ शरारतें कर रहे, और पता नहीं कैसे वो दिन शायद अर्जुन और समय के लिए खराब था कि उस दिन उनके नंबर कम आए थे और बाकी कुछ लड़के बेइज्जती कर रहे कि शरारतों की तरफ ध्यान है, अब तुम पढ़ने में अच्छे नहीं रहे, हम तुमसे आगे निकल जाएंगे। उन्हें काफ़ी ज़्यादा तंग कर रहे और वो भी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में। अब उनकी हार हो रही थी तो वो बात को बदलना चाहते थे, वो पढ़ाई से किसी और तरफ बात ले जाना चाहते थे जहाँ उनकी पकड़ मजबूत हो, शरारतों में। तो उन्होंने बात बदली, पढ़ते तो सभी हैं, पढ़कर क्या मिलता है, बात तो वो बताओ जो हिम्मत वाले करते हैं, तुम सब डरपोक हो, पढ़ाई की बातें करते रहते हो। हम तो पढ़ाई की ज़्यादा बात नहीं करते, हम तो शरारतों की बात करते हैं, हम तो ये कर सकते हैं वो कर सकते हैं, किसी के घर में जाकर अमरूद तोड़ कर ले आते हैं, हम तो शाम के वक्त जब गेट लगा होता है ना स्कूल में, दीवार फांद कर आ जाते हैं, कभी कभी चीज़ें कहीं रखी हों हम तब लेकर जाते हैं, किताबें यहीं छोड़ जाते हैं। बाकी बच्चे कह रहे ऐसा नहीं हो सकता, झूठ बोल रहे हो। इसके बाद अर्जुन कहने लगा, अरे हम तो पीछे वाली भूतिया जगह पर भी गए, हमने भूत खुद देखा हुआ है, तुम्हें यकीन नहीं है, हम यकीन दिला सकते हैं। बाकी बच्चे कहने लगे ये लंबी लंबी छोड़ रहा है। समय भी कह रहा तू ऐसा क्यों बोल रहा है, कान में कह रहा कि ऐसा क्यों बोल रहा है, वो तो हमने कभी किया नहीं। अर्जुन कहने लगा हमने किया है, और यकीन दिलाने के लिए अब तुम सबको ना हम वहाँ पेंट से ना एक निशान बना कर आएंगे। उसने अपनी नोटबुक पर एक ऐसे निशान बनाया और कहा देख पीछे जो खंडहर वाले कमरे हैं ना, हम ब्लैक स्प्रे पेंट से ना ये निशान पीछे बनाएंगे, सबूत के तौर पर कि ये हमने किया है। सब बच्चे शांत, बिल्कुल शांत। इसके बाद अर्जुन कहने लगा अब बताओ तुम कौन सा निशान बनाओगे, देखते हैं दोनों में से कौन निशान बनाता है। वो बच्चे तो शांत हो गए, ऐसा खतरा कोई मोल ले ही नहीं सकता था। दूसरी तरफ जाना, उसके बारे में सोचना किसी में हिम्मत नहीं थी, लेकिन अर्जुन को पता लग गया अब तो बात बन गई, ये डरने लगे हैं, अब ये कुछ नहीं कर सकते। लेकिन उनमें से जैसे एक बच्चा बोल पड़ा, ऐसा कर तू निशान बना के दिखा, पहले तू निशान बना, हम भी तभी बनाकर दिखाएंगे, तू झूठ बोल रहा है, हमें फंसाने की कोशिश कर रहा। अर्जुन ने कहा दिखा दूंगा, आज शाम हम वहां जाएंगे, जैसा कि हर रोज जाते हैं वैसे ही दीवार फांद कर चले जाते हैं। पीछे जो सूखे कच्चे आम है ना, ऐसे पौधे हैं, वहां कुछ फलों को तोड़ते हैं, पीछे लगे हुए हैं ना बहुत ज्यादा नींबू के पौधे लगे हुए, तो हम वहाँ ये चीज़ें भी तोड़ते हैं। और भरोसे के लिए स्प्रे पेंट मेरे पास मौजूद है, मैं वो मार्क बनाऊंगा, कल तुम देखना, सुबह तुम्हें दिखाऊंगा। अर्जुन ने यह कह दिया, सभी शांत। वो डर गए, ये अर्जुन तो शरारती है, कुछ भी कर सकता है। जब छुट्टी हुई समय ने अर्जुन को पकड़ लिया, ये क्या तू बोला, कैसे करेंगे, स्प्रे पेंट तो हमारे पास है, तू पागल है, अंदर कैसे जाएंगे, और भूतिया जगह है, शाम को वहाँ निशान बना के आएंगे। अर्जुन कहने लगा यार बेइज्जती कर रहे थे बहुत ज्यादा, अब तुझे पता है ना मैं तेरी बेइज्जती सह नहीं सकता, मेरी भी कर रहे थे, तो मैंने ऐसी बात की उनकी जबान कांपने लगी। समय ने कहा उनकी तो जबान कांपी है, हमारी तो टांगें कांपेंगी, निशान कैसे बनाएंगे। अर्जुन ने कहा बना देंगे, डरने की बात नहीं, कोई भूत वूत नहीं होते, निशान बना कर आएंगे हम, तैयार रहना। फिर शाम के वक्त 6 बजे खेल कर जब आ रहे, थोड़ा समय था, उसके बाद जो दिन का वक्त होता ना, जैसे 3 बजे तो छुट्टी हुई, उसके बाद कई सिक्योरिटी गार्ड हुआ करते जो बच्चों के जाने के बाद ना पीछे वाला वो गेट खोलते थे, पीछे कुछ पानी देना होता, लेकिन वो लगभग 6 बजे सब कुछ बंद करके वहां से आगे की तरफ हो जाते, पीछे फिर कोई नहीं होता। तब पीछे जाने का सबसे सही समय था, लेकिन तब तक सूरज ढल चुका होता, अंधेरा होने वाला होता। तो दोनों ने सोचा था उस समय वहां जाएंगे, स्प्रे पेंट से ऐसे निशान बनाएंगे और भाग निकलेंगे, बस आसान तो काम है। समय को मना लिया अर्जुन ने। अर्जुन पूरा तैयार, कपड़े वैसे पहने थे जो गंदे भी हो जाएं तो कोई परेशानी ना हो। घर में कहकर आया था कि क्रिकेट खेलना है, गंदे ज़्यादा हो जाते हैं। समय ने भी ऐसा किया था। अर्जुन ने नए जूते पहने थे, शौक बहुत ज़्यादा था, वो खुले वाले चमकदार जूते, वो पहनकर समय भी उसके साथ। पीछे वाली दीवार, वो जो स्कूल का पुराना हिस्सा था ना, वहाँ कई कच्ची दीवारें थी, थोड़ी छोटी थी, एक तरफ से चढ़ने का रास्ता, जैसे पुरानी जो दीवारें होती हैं कई ईंटें बीच से निकली होती हैं, तो उनमें पैर फंसाया, हाथ फंसाया, ऐसे दीवार तक चढ़ा जा सकता था। कोई 10 फुट की दीवार थी। दोनों किसी तरह वहां से दीवार के दूसरी तरफ, जेब में डाली हुई वो स्प्रे पेंट की डिब्बी, दोनों दूसरी तरफ। जैसे ही दूसरी तरफ उतरे, चढ़ तो आसानी से गए, टांगे ऐसे फंसाई और चढ़ गए। दूसरी तरफ जब उतरे, पैर फंसाने के लिए कोई जगह नहीं, दूसरी तरफ जैसे सीमेंट लगा हुआ, पैर फंसाने की जगह नहीं, किसी तरह लटक कर नीचे पहुंच गए। फिर जो समय था अर्जुन को कह रहा, आगे बाद में जाएंगे,
पहले भागने का रास्ता ढूंढना है भाई, यहाँ से निकलना है। अगर निकल ही ना पाए अंदर फंस जाएंगे, काम तो बाद में करना है ना, पहले तो यहाँ से बाहर निकलने का तरीका ढूंढो। समय और अर्जुन दोनों लग गए कि यार यहाँ तो जो दीवार है उस पर पैर भी नहीं फंसाया जा सकता, क्या करें। जो समय था ईंटें इकट्ठी करने लगा कि ईंटें नीचे ना ऐसे सीढ़ी सी बना देंगे, और यहाँ ईंटें तो कई पड़ी हुई हैं, ऐसे बनाएंगे एक जगह इकट्ठी कर देंगे, किसी को देखने में ये भी ना लगे कि कोई यहाँ से अंदर आया था या चढ़ा था। ऐसे समय उस काम में लग गया। अर्जुन कहने लगा मैं आगे जाकर आता हूँ, मैं देख कर आता हूँ आगे कुछ मौजूद भी है या नहीं। अर्जुन अब आगे वाले कमरे की तरफ गया। ये पुराना स्कूल था, यहाँ कई गलियारे बने हुए, कई कमरे बने हुए, और जो उस गेट से नजर आते थे ना कमरे, वो सबसे पीछे वाली तरफ थे। तो यहाँ से निकलकर काफी आगे जाना था पेड़ों के बीच से। अर्जुन अकेला आगे जाता जा रहा। तभी एक गलियारे से जब वो निकल रहा, वहाँ ऊपर छत पड़ी हुई, अंधेरा लग रहा था, पुराने कमरे थे ईंटों वाले, गंदे, वहाँ मकड़ी के काफ़ी ज़्यादा जाले। उसके बीच से जब निकल रहा ना, उसे एक और लड़का नजर आया, स्कूल के कपड़े पहने हुए, बहुत ज़्यादा गंदे, एक तरफ जैसे ईंटें टिकाकर बैठा हुआ। अर्जुन पहले तो बहुत ज़्यादा डर गया, वो इतना डरा कि पीछे की तरफ भागा। फिर वो सीधा पहुंचा समय के पास। जब समय को ये बताया, समय भी घबराया हुआ कि लड़का है। फिर दोनों ने खुद को शांत किया, यार स्कूल का ही कोई लड़का होगा, गंदे कपड़े पहने हुए, हम तो बेवजह डरे जा रहे हैं। अब उसने ईंटें थोड़ी सी टिका दी थी, इसमें 15-20 मिनट का समय लगा। फिर दोनों ने हिम्मत की, इकट्ठे आगे की तरफ आए। जैसे ही आगे की तरफ पहुंचे, वो लड़के को दोनों ने देखा गलियारे के बीच से। अब वो खड़ा हो चुका। फिर वो कहने लगा तुम डर कर क्यों भागे, तुमने मुझे भी डरा दिया। अर्जुन कहने लगा तुम वो कौन, और यहाँ क्यों बैठे हो भाई, तुम अंदर घुसे कैसे, आगे वाले रास्ते से। उस लड़के ने कहा नहीं, मैं तो छत वाले रास्ते से उस तरफ से आया, मैं यहाँ आता रहता हूँ, यहाँ फल लगे हैं ना, उसे तोड़ने के लिए आता रहता हूँ। अर्जुन ने समय की तरफ देखा। उसके बाद जो समय उसे डरा रहा था ना, यहाँ भूत होंगे, कोई नहीं आता, यहाँ तो सिक्योरिटी गार्ड भी चले जाते हैं। अर्जुन कह रहा ले, हमसे भी छोटा लग रहा है 2-3 साल, वो यहाँ अकेला आ जाता है, और तू डरा रहा था कि हम दोनों भी यहाँ ना आए, कुछ बुरा हो सकता है। समय भी थोड़ा नीचे की तरफ देख कर कि छोटा लड़का है यार, इसने तो बेइज्जत करके रख दिया, ये अकेला आ जाता है फल तोड़ने के लिए। इसके बाद समय और अर्जुन उससे थोड़ी बातें करने लगे। इसके बाद वो लड़का कह रहा तुम यहाँ क्या करने आए हो। अर्जुन ने बताया कि यहाँ हम बस फल तोड़ने आए हैं। स्प्रे को जेब में डाल लिया ताकि इसे पता ना लगे। वो लड़का फिर कहने लगा चलो आगे चलते हैं, मैं तुम्हें दिखाता हूँ पेड़ कहाँ पर है और मैं किस तरफ से आता हूँ। चढ़ने का रास्ता वहाँ बहुत ज़्यादा बढ़िया है, पीछे 2 मंजिला इमारत है जो एक के ऊपर एक बनी हुई, वहाँ से पीछे ना ईंटें निकली हुई हैं, वहाँ से नीचे उतरने का रास्ता है, बड़ा आसान है। तो समय ने कहा ठीक है, पीछे वाली ग्राउंड की तरफ निकल सकते हैं, वहाँ से घर की तरफ जाना ज़्यादा आसान होगा, यहाँ दीवार चढ़ना मुश्किल था। इस तरह जब वो आगे पहुँचे, वहाँ ऊपर कई छत थी, कई कमरे थे, उनके बीच से बिल्कुल अंधेरा, और वैसे भी समय अंधेरे वाला होने लगा था, तो बाहर थोड़ा थोड़ा अंधेरा हो रहा, अंदर तो पूरी तरह से अंधेरा। छोटी छोटी जगह से लाइट आ रही, स्कूल के आगे फ्लड लाइट्स लगाई हुई, उनकी थोड़ी सी रोशनी इस तरफ आ रही, इस कारण यहाँ कुछ नजर आ रहा। वो लड़का ले जाता रहा आगे की तरफ। अब वो गेट के आगे की तरफ जब निकलने वाले ना, तब समय ने कहा अर्जुन रुक, ध्यान से देखना कोई गेट से अंदर तो नहीं झांक रहा, अगर किसी ने झांक लिया, हमें देखा स्प्रे मारते हुए भाई, वहीं पकड़ लेगा, तो ये देखना, ध्यान रखना। वो लड़का चलकर आगे की तरफ बढ़ने लगा। उसे तो डर ही नहीं था, जैसे उसे पकड़ होने का कोई डर नहीं। चलता चलता आगे गया, वो आगे पेड़ों के बीच चला गया। दोनों आवाज़ लगाने लायक भी नहीं थे, आवाज़ लगाते आगे तक आवाज़ पहुंच जाती। फिर उन्होंने देखा कि गेट के पास कोई नहीं है, नजर आ गया। थोड़ा आगे की तरफ चलने लगे, उस लड़के को भी ढूंढना चाहते थे, और समय ने कहा नहीं, निशान बना निकलते भाई, अंधेरा हो गया है, मुझे बहुत ज़्यादा डर लगने लगा है। अर्जुन ने कहा ठीक है, अर्जुन भी डरने लगा था। अब ऐसी भूतिया जगह जिसकी कहानियाँ सब सुनाते हैं, बच्चे कहानियाँ बनाते हैं, मैंने वो देखा ये देखा, वैसी झूठी कहानियाँ, उन्हें लगा कि सच में वो सच्ची होंगी, तो निकलते हैं अंधेरा होने से पहले। स्प्रे ली, स्प्रे जैसे ही वो दीवार पर मारने लगे ना, वो एक दीवार थी एक स्कूल के रूम की, खिड़की टूटी हुई, स्प्रे मारने लगे उन्हें। वो जो सलाखें थी ना, उसके अंदर एक अजीब चेहरा नजर आया, खिड़की के अंदर जैसे अजीब सा काला सा, चेहरे पर काफ़ी ज़्यादा चोट के जैसे निशान हो, भयानक सी आंख जैसे बाहर की तरफ निकली, उनकी सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। वो स्प्रे हाथ से उनके फिसली, उसके बाद दोनों भागने लगे। समय आगे आगे भाग रहा, पीछे अर्जुन भाग रहा। अर्जुन एक जगह गिरा, एक जूता उसका उतर गया, फिर भी वो बचता हुआ भाग रहा।
चीखना चाहते थे, चीखते तो बुरा फंसते, इसीलिए किसी तरह वहां से निकले। अब वो जो समय था ना, उसने ईंटें टिकाई हुई, जल्दी से चढ़े ऊपर दूसरी तरफ। गली तक पहुंचकर उनकी सांस में सांस आई, बच गए। उसके बाद दोनों ने खुद को संभाला। फिर जो समय था अर्जुन से पूछ रहा, यार वो भयानक सा लग रहा था ना, तूने तो आगे से देखा? अर्जुन कह रहा, हाँ यार वो भूत या कुछ प्रेत ही था, कोई डरावना सा था। फिर समय कह रहा, पक्का? ऐसा तो नहीं कपड़ा था, हमें लगा भूत है। फिर अर्जुन को तब जाकर दिमाग में आया, जूता वहीं गिर गया। अर्जुन सोचने लगा, भाई स्कूल में कोई बच्चा नहीं, कोई टीचर नहीं जिसे मेरे जूते के बारे में नहीं पता। मेरे पिता नया जूता तो लेकर नहीं देंगे। कल स्कूल जाऊंगा ना, सिक्योरिटी गार्ड पीछे तो आते हैं, जब जूता वो उठाएंगे भाई मैं बुरा फंसा। मेरी पिटाई घर में होगी, स्कूल में होगी, क्या करें? समय कह रहा, तो क्या करें, अब तो पिटेंगे, तो जो होगा होगा। अर्जुन कह रहा, नहीं, वो चेहरा नजर आया ना, वो कमरे में नजर आया, बाहर थोड़े ना नजर आया। वो जूता लेकर आना है, स्प्रे पेंट की वो डिब्बी गिरी है, वो भी उठा लेंगे, जल्दी से अंदर हमें दोबारा जाना होगा। अब तो बाहर जो गली में स्ट्रीट लाइट्स थी ना, वो भी जल गई थी, अंधेरा पूरी तरह से हो गया। दोनों घबराए। अर्जुन मान नहीं रहा, समय को मनाया उसने, चल जल्दी, भाग कर जाएंगे, भाग कर आ जाएंगे। जो अर्जुन था ना, उसने एक जूता बाहर गली में छिपा दिया, नंगे पांव। जो समय था उसने तो जूते पहने थे, वो जल्दी से ऊपर चढ़े। दूसरी तरफ टांगे दोनों की कांप रही, वो गलियारे से निकल रहे, वो लड़का भी वहां मौजूद नहीं, लड़का भी पता नहीं कहां गया। जैसे ही वो वहां से निकलकर आगे वाले इलाके में पहुंचे, वो गेट के सामने स्प्रे से अभी आधा निशान ही उसने जो बनाया था, उसके बाद स्प्रे पेंट जो गिर गया था ना, खिड़की में नजर आया वो भूत, जो भी चीज थी जिसे वो भूत समझ रहे थे। पहले तो पीछे गिरा हुआ जूता जल्दी से उठाया। अब अर्जुन ने तो उसने एक हाथ में पकड़ लिया, आगे वो डिब्बी स्प्रे पेंट वाली उठाई, उसके बाद पीछे जल्दी जल्दी भागने लगे। अब उन्हें उस खिड़की के अंदर कोई नजर नहीं आया, उन्होंने ध्यान नहीं दिया, नीचे मुंह करके ही उठाया था। जैसे ही भागने लगे उसी गलियारे से, वो लड़का वहीं पर बैठा हुआ एक तरफ मुंह करके। वहां थोड़े रुके कि ये लड़का भी यहां पर है। फिर समय कहने लगा, पागल है, भाग भाग, हमें वहां कुछ अजीब सा नजर आया है, तू भी निकल। फिर वो लड़का कहने लगा, मैं कैसे निकलूं, मैं तो यहां से नहीं निकल सकता, मेरे जाने का रास्ता ये नहीं, मेरे जाने का रास्ता वो है। अर्जुन आगे बढ़ता हुआ, तू जहां से जाना चाहता है वहां से जा, हम तो यहां से जा रहे हैं। वो लड़का खड़ा हुआ, जैसे ही उसने मुंह घुमाया, उसका अब पहले जैसा बच्चे जैसा चेहरा नहीं था, स्कूल के कपड़े गंदे पहले जैसे ही, उनसे 2-3 साल छोटा लग रहा, चेहरा बिल्कुल काला, आंख बाहर की तरफ निकली, बिल्कुल वैसा जैसा खिड़की के अंदर नजर आया था, वैसा ही लड़का। उसका चेहरा देखकर दोनों बहुत ज्यादा डर गए। इसके बाद पीछे की तरफ भागे। अब भागने का रास्ता उस तरफ से था, लेकिन ये इस तरफ भागे। अब तो ये चीखने लगे। अब साफ था, जो उन्हें नजर आया है वो कोई इंसान नहीं था। जो समय था ना, उसको पीछे से उसने पकड़ने की कोशिश की थी, इसीलिए वो डरकर उस तरफ भागे, वरना आगे निकल जाते। जैसे पकड़ने की कोशिश की, वो दोनों भागे, चीख रहे, सिक्योरिटी गार्ड आगे तक आवाजें आ रही। इसके बाद वो एक कमरे के ऊपर चढ़ने लगे कि यहां से भागो। सिक्योरिटी गार्ड तब तक वो गेट खोलकर अंदर आ रहे थे। इस तरह जब वो छत पर चढ़े हुए, अब नीचे से सिक्योरिटी गार्ड टॉर्च मार रहे, वो चीखते हुए ऊपर से एक छत पर चढ़कर उससे आगे निकले। अब उस गलियारे से निकलने का एक रास्ता था नीचे से, अब वो छत पर चढ़ गए चीखते चीखते एक तरफ से। तो छतों के ऊपर की जो दीवार थी ना, छतें तो कई टूटी हुई, दीवार के ऊपर से भागते भागते आगे निकले। इस तरह उन्होंने उस जगह पहुंचकर दीवार के पास जब चढ़ने की कोशिश की, वो लड़का पीछे खड़ा था। पीछे सिक्योरिटी गार्ड की चीखों की आवाज़ें, या कौन है, क्या है, यहाँ से कौन बोल रहा है, ये वो लड़का वहीं खड़ा था जब वो दीवार पर चढ़ रहे। भयानक सा था, पीछे खड़ा उन्हें घूरता गया। उसके बाद उसने जैसे पकड़ने की थोड़ी कोशिश भी की, लेकिन उसकी पकड़ मजबूत नहीं थी, इसीलिए दोनों चीखते चीखते दीवार से चढ़कर गली में पहुंचे। पेंट स्प्रे ले ली, जूता ले लिया, भागे घर की तरफ। उसके बाद लगभग 2 से 3 दिन तक स्कूल से छुट्टियां की थी दोनों ने, क्योंकि बीमार बहुत ज़्यादा, वो इतना ज़्यादा बीमार हो गए कि वो चीज़ को याद करते करते दोनों डरते रहे और बीमार होते रहे। घर में बता नहीं सकते थे, क्योंकि घर में बताते तो पिटाई भी हो सकती थी। तो ये राज उन्होंने मन में समाये रखा। लेकिन वो आज तक याद करते हैं कि वो भयानक लड़का वहां नजर आया था 3-4 दिन बाद जब वो स्कूल में गए थे।
अब उन्हें डर था किसी सिक्योरिटी गार्ड ने उन्हें देखा होगा, भाई फंसेंगे अगर पता लगा। घर तक शिकायत तो नहीं आई थी। 4 दिन बाद जब गए स्कूल में, सब पूछ रहे सेहत कैसी है। अब शुरू में टीचर्स ने पूछा, किसी को पता नहीं लगा था कि वो बच्चे ये थे जो वहाँ तक गए थे और शरारतें करते थे, लेकिन जूता या वो पेंट स्प्रे मिल जाती फिर पकड़ा जाता। अर्जुन जूता ले आया था, पकड़ा नहीं गया। उस स्कूल में थोड़ा सा ये कहा गया था कि रात को कोई बच्चे आए थे और प्रिंसिपल ने कहा था थोड़ी सख्ती कर दो, वहाँ कोई आना नहीं चाहिए, क्योंकि उन्हें पता लगा वहाँ लगभग 18 साल पहले एक बच्चा जो छत पर चढ़ा था आम तोड़ने के लिए, पीछे दीवार से गिरकर मारा गया था। उसकी आत्मा वहाँ रात को नजर आया करती थी। तब वहाँ क्लासेस लगती थी, रात को किसी को वहाँ आने नहीं दिया जाता था। नए कमरे बन गए तो उस तरफ का बंद ही कर दिया। लेकिन अर्जुन और समय वहाँ गए, उन्हें वो बच्चा इतने सालों बाद भी नजर आया था। अब उसके दोस्तों ने बाद में बहुत पूछा था कि तूने पीछे स्प्रे से लाइन मारी थी, क्योंकि वो निशान तो पूरा बना नहीं पाया, एक तरफ स्प्रे जरूर मारी हुई थी। अर्जुन और समय कहते रहे, हम तो डरते हैं भूतों से, हम थोड़े ना पीछे गए थे, वो हमने वैसे ही कहा था कि हम जाएंगे, हम गए नहीं थे। उनके दोस्तों को शक हमेशा रहा, लेकिन उन्होंने कभी माना नहीं। लेकिन बचपन की स्कूल की वो मीठी यादों के साथ ये भूतिया यादें भी अर्जुन और समय की जिंदगी के साथ जुड़ गईं, जिसे वो आज भी याद करते हैं तो उनका दिल सहम सा जाता है। वैसी घटना दोबारा उनकी जिंदगी में ना हो। तो दोस्तों, आप भी बताइए कि आपकी यादें भी बचपन में स्कूल के साथ जुड़ी हों या किसी खेल के मैदान के साथ जुड़ी हों, सारी अच्छी यादें ही हैं, या आपके साथ भी कोई ऐसी भूतिया घटना या अजीब घटना हुई है जिसे याद करके आप थोड़ा सा सहम भी जाते हैं। प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों, अगर आपके पास भी कोई ऐसी कहानी है, नीचे मैंने इंस्टाग्राम आईडी दी हुई है, वहाँ पर आप अपनी कहानी शेयर कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए डरते रहें।